कल हमने ये छोटी सी सैम्पल सी वेबसाइट बनाई थी और इसमें हमने देखा था कि ये किस तरह बूटस्ट्रैप के जो बिल्ट इन कंपोनेंट्स हैं वो हमें मिलते हैं। तो आज हम बूटस्ट्रैप का एक और एस्पेक्ट पढ़ेंगे, एक और पहलू पढ़ेंगे और उसमें बूटस्ट्रैप का लेआउट कैसे बनाया जाता है बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करके। लेआउट का मतलब पता है ना, स्ट्रक्चर जिसकी बेस पे हम चीज़ों को आमने सामने रखते हैं, फ्लेक्स वगैरह अप्लाई करते हैं, रोज़ और कॉलम्स में चीज़ों को प्लेस करते हैं। तो ये बेसिकली हमारा लेआउट है। तो मैं अगेन जाऊँगा जी गेट बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे। कल मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था इस बूटस्ट्रैप की, अगर आप एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट को घोल के पी जाएँ। तो घोल के पीने का मतलब ये नहीं कि मतलब एक ही दफ़ा सब ज़ुबानी याद हो जाएगा, यानी आपने जितना कुछ भी करना है मैक्सिमम कोशिश करें कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन को लेवरेज करें, मतलब मैक्सिमम बेनिफिट लें डॉक्यूमेंटेशन से, जितना आप ले सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बूटस्ट्रैप की सारी चीज़ें मुझे भी ज़ुबानी याद हो। आई विल कॉन्स्टेंटली बी रेफरिंग टू द बूटस्ट्रैप डॉक्यूमेंटेशन एंड दिस इज़ व्हाट एक्चुअली मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स डू। डॉक्यूमेंटेशन में जाऊंगा और कल मैंने आपको यहाँ पर नीचे ले आया था ऑल द वे कंपोनेंट्स में। ये सारे के सारे कंपोनेंट्स आई हाईली इनकरेज यू कि आप इनको ट्राई करें खुद कि कौन सा कंपोनेंट क्या देता है आपको। कुछ कंपोनेंट्स को मैं अभी आज भी करूँगा और मैं जो वेबसाइट बनाऊंगा तो मैं इन्हीं कंपोनेंट्स को एक्सप्लोर करके यूज़ किया करूँगा, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। एनीवेज मैं यहाँ से लेता हूँ और जाता हूँ जी यहाँ पे लेआउट पे। आज तो बूटस्ट्रैप का लेआउट बड़ा ही ज़बरदस्त है और बहुत ज़्यादा सिंपल है, सिर्फ आपको बेसिक समझनी है। तो लेआउट में सबसे पहली बात है ब्रेक पॉइंट। तो आपको नहीं पता ब्रेक पॉइंट क्या होते हैं? आपको नहीं पता कि ब्रेक पॉइंट्स क्या होते हैं? मीडिया क्यूरी के जो आपने फिक्स डायमेंशंस या वो जो पिक्सल्स में वो चीज़ पड़ी थी वो क्या था बेसिकली, यानी पहला ब्रेक पॉइंट कौन सा था? 480। दूसरा कौन सा था? तीसरा कौन सा था? 767। चौथा कौन सा था? 991। पांचवा कौन सा था? 1199 यानी से अब ये क्या है बेसिकली? ब्रेक पॉइंट्स। ठीक, तो पहली चीज़ लेआउट से मतलब आधा लेआउट तो आप पढ़ चुके हैं मजाक कर रहा हूँ। तो लेआउट्स में अगर आप आए तो ज़रा यहाँ पे गौर से देखिएगा। ब्रेक पॉइंट्स में ये कहानी है, ये आप पढ़ लीजिएगा। ब्रेक पॉइंट्स आर कस्टमाइजेबल विड्स। ब्रेक पॉइंट किसको बोल रहा है? विड्स को। किसको बोल रहा है? विड्स। तो आपको कितनी विड्स बताई गई हैं? वो जो 4-5 हैं। तो इसका मतलब है ब्रेक पॉइंट वही है। दैट डिटरमिन हाउ योर रिस्पॉन्सिव लेआउट बिहेव्स अक्रॉस द डिवाइसेज और व्यू पोर्ट साइज इन द बूटस्ट्रैप। ठीक है, ब्रेक पॉइंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द रिस्पॉन्सिव डिजाइन। तो आपको ये भी मैं समझा चुका हूँ कि मीडिया क्यूरी में वो जो विड्स थी वो हम क्यों डिस्कस करते थे, ताकि हमारा जो वेब डिज़ाइन है वो क्या हो सके? रिस्पॉन्सिव हो सके। यूज मीडिया क्यूरीज टू आर्किटेक्ट यूर CSS बाय ब्रेक पॉइंट। कि अगर आप अपने CSS को रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं तो क्या यूज़ करें? मीडिया क्यूरी। बूटस्ट्रैप मीडिया क्यूरी यूज़ करता है, तो हमें पहले से पता है कि मीडिया क्यूरी कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट, मोबाइल फर्स्ट रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन इज अ गोल। मोबाइल फर्स्ट और डेस्कटॉप फर्स्ट दोनों टर्म्स में आपको बता चुका हूँ क्या होती हैं। बहरहाल आगे चलें। अवेलेबल ब्रेक पॉइंट्स, वैसे मैंने आपको कहा कि आपके पास मीडिया क्यूरी का एक ऑप्शन है, उसको लेकर आप अपना मर्जी का ब्रेक पॉइंट बना सकते हैं। मिन विड्थ या मैक्स विड्थ ही देनी है ना। तो ये क्या कह रहा है? मैंने आपको 4 क्यों बताई हैं फिर? क्योंकि ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है कि पहले जिन लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए उन्होंने कहा इन ब्रेक पॉइंट्स को कवर कर लें तो आपका डिजाइन मोर और लेस सारी डिवाइसेस पे क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। वरना तो हर बंदा अपनी अपनी ब्रेक पॉइंट्स बनाता फिर मतलब कौन सा औखा काम है ब्रेक पॉइंट बनाना। तो इसने कहा जी अवेलेबल ब्रेक पॉइंट्स, बूटस्ट्रैप में अवेलेबल ब्रेक पॉइंट्स कौन कौन से हैं? पहला, एनीथिंग लेस देन 576। तो इसका मतलब है 480 वाला डिस्कार्ड कर दें। अगर आप बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं तो जो 480 वाला हमने पढ़ा है वो क्या हो गया? आज से खलास, खत्म। तो बूटस्ट्रैप में जो पहला ब्रेक पॉइंट क्या है वो कौन सा है? 0 से लेके 576। लेस देन का मतलब यही होता है ना। बूटस्ट्रैप इसको क्या कहता है? कोई भी ऐसी डिवाइस जिसकी स्क्रीन विड्थ 576 पिक्सल से लेस है उसको क्या बोलेंगे आज के बाद? एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस। क्या बोलेंगे उसे? ये बूटस्ट्रैप की टर्मिनोलॉजी है। अच्छा आगे चलें। जिस भी स्क्रीन की विड्थ, जिस डिवाइस की स्क्रीन की विड्थ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 576 होगी, बूटस्ट्रैप उसको क्या बोलेगा? स्मॉल। और इसको इनफिक्स क्या देगा? SM। ये SM क्या है? यानी स्मॉल का एक शॉर्टकट ले लें, SM। SM फॉर, ये SM नाम की क्लास होगी, बाद में चल के आपको बताऊंगा। जब भी SM आएगा तो आप क्या समझेंगे? एनीथिंग दैट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 576। कहां तक?
768 तक। तो इसका मतलब यह है कि 576 से लेके 767 तक कौन सी स्क्रीन होगी? स्मॉल भाई। अच्छा, एनीथिंग ग्रेटर देन आर इक्वल टू 768 उसको हम क्या बोलेंगे? मीडियम के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होगा? आप कहीं शर्ट लेने जाते हैं ना बाजार में, फीमेल हो या मेल हो, अपने कपड़े लेने जाते हैं तो साइज क्या बताते हैं? मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। तो उसके लिए शर्ट के ऊपर क्या लिखा होता है टैग पे? एक्सएल, एमडी, एसएम। तो ये कन्वेंशन याद रखनी है, वही चीज़ है ये। तो स्मॉल, सिर्फ ब्रेक पॉइंट याद रखिएगा। एक्स्ट्रा स्मॉल क्या है? एनीथिंग दैट इज लेस देन 576 स्क्रीन की विड्थ। स्मॉल क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 576 बट लेस देन 768। उसके बाद है मीडियम। मीडियम क्या है? एनीथिंग ग्रेटर देन 768। कहां तक? 991। 991 से ऊपर कुछ भी होगा तो वो क्या होगा? एलजी होगा। कहां तक? 1199। 1200 से ऊपर कुछ भी होगा तो वो क्या होगा? एक्सेल। कहां तक? 1399। और 1399 के ऊपर कुछ भी होगा तो क्या होगा? डबल एक्सेल। समझ आ गई ये बात? तो जो मैंने ब्रेक पॉइंट्स बताए थे उसमें दो चेंजेस आई हैं। एक तो ये कि मैंने 480 वाला बताया था और कहां तक बताया था? 1199 तक। तो बूटस्ट्रैप ने दो और ऐड कर दिए, मतलब वो विड्थ ऐड की ना, कोई स्पेशल काम नहीं किया उसने। ये आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। क्या बूटस्ट्रैप पे कितने ब्रेक पॉइंट्स हैं? नंबर 1 एक्स्ट्रा स्मॉल, उसके लिए कोई लेटर नहीं है बूटस्ट्रैप में, कोई क्लास नहीं है। नंबर 2 स्मॉल, एसएम। नंबर 3 मीडियम, उसके लिए एमडी। नंबर 4 लार्ज, उसके लिए एलजी। नंबर 5 एक्स्ट्रा लार्ज, उसके लिए एक्सएल। नंबर 6 एक्स्ट्रा लार्ज विच इज एक्सएक्सएल। और साइजेस लेस देन 576, 576 से 767, 767 से 991, 991 से 1199, 1199 से 1399। मुश्किल है? तो पता तो है ना कहां अप्लाई करनी है। ये ब्रेक पॉइंट्स की फिलॉसफी है बूटस्ट्रैप की। मेक सेंस? अच्छा जी, उसके बाद ये चीजें तो आपने पढ़ ली है ना, ये चीजें नहीं, ये चीज तो आपने पढ़ ली है ना। मीडिया, मिन विड्थ, दिस, और आगे ये पढ़ लिया ना। ये भी आपने पढ़ ली है। मीडिया, मैक्स विड्थ, ये 575.98 क्यों? क्योंकि 576 से अगला ब्रेक पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। 767.98 क्यों? क्योंकि 768 से अगला ब्रेक पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। 991.98 क्यों? क्योंकि 992 से अगला ब्रेक पॉइंट स्टार्ट। क्लियर हो गई बात? आगे आए। और ये चीज भी आपने पढ़ ली है बेटा, दो मीडिया क्यूरी को कंबाइन करना, एक मिन विड्थ और दूसरा, इसका मतलब क्या है? इस ब्रैकेट में जो भी स्टाइल लिखा जाएगा कहां अप्लाई होगा? 768 से लेके 1199 तक, यानी लार्ज से लेके कहां तक? एक्स्ट्रा लार्ज तक। बात समझ आ गई है? ये पूरे ब्रेक पॉइंट को मैंने 2 मिनट में समेट दिया। इस पूरी कहानी को आप पढ़ लें तो ज्यादा समझ आएगी, ना पढ़ लें तो जो मैंने कहा है वही समझ लें, बस दैट्स इट। तो उसके बाद हमने कल पढ़ा था, यानी अपने कस्टम में पढ़ा था, एक कंटेनर बनाना पढ़ा था ना। तो कंटेनर क्या होता है? हम किसी भी कंटेंट को क्या करते हैं? पेज के सेंटर पे लाने के लिए। अब बूटस्ट्रैप में कितने किस्म के कंटेनर अवेलेबल है याद रखने की जरूरत है, सिर्फ देख लें आपके जहन में, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड पे ये होना चाहिए। कल मैंने आपको ये जस्टिफाई किया था, ब्राउजर से बताया था कि जब हम बूटस्ट्रैप का कंटेनर अप्लाई करते हैं तो वो एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन पे अलग उसका साइज होता है, लार्ज स्क्रीन पे अलग साइज होता है, मीडियम स्क्रीन पे अलग साइज होता है, स्मॉल स्क्रीन पे अलग साइज होता है और एक्स्ट्रा स्मॉल। तो अगर जानना चाहते हैं तो कितना होता है, तो कंटेनर की क्लास जो है लेस देन 576 यानी एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस पे कितनी विड्थ करेगा ऑक्यूपाई? पूरी 100%। स्मॉल स्क्रीन पे, यानी स्मॉल का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 576 पे कंटेनर की विड्थ कितनी होगी? मीडियम पे कितनी होगी? लार्ज पे कितनी होगी? समझ आ गई ना? तो जब पहले एक उदाहरण छोड़ा था, आपने पूछा था जी कि कंटेनर का साइज कितना होगा या कितना होना चाहिए, तो मैंने कहा चाहिए अभी बताने का वक्त नहीं है। तो अब पता लग रहा है इस टेबल पे किस स्क्रीन पे क्या साइज होगा? लग रहा है ना? उदाहरण खत्म। चलो, दैट्स गुड। अच्छा, इसको जुबानी याद करने की जरूरत नहीं है, बूटस्ट्रैप खुद ही मैनेज करता है, हैंडल करता है। लेकिन हाँ, जब बहुत एडवांस लेवल पे जाएंगे तो मे भी कहीं आपको कंटेनर एसएम भी होता है, कंटेनर एमडी भी होता है, कंटेनर एलजी भी होता है, कंटेनर एक्स। अब आपको अंदाजा हो रहा है कि ये इसका सिर्फ कंटेनर का क्या मतलब है, कंटेनर डैश एसएम का क्या मतलब है, कंटेनर डैश एमडी का क्या मतलब है,
यानी अगर डिफरेंट स्क्रीन पे डिफरेंट कंटेनर्स चाहिए आपको तो आप इस तरह से लगा सकते हैं, वरना एक कंटेनर भी काफ़ी है। हाय हाय, बस बाकी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही है। आगे क्या है जी, ये ग्रिड क्या है, दैट्स इंपॉर्टेंट वन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन, और यही आज हम पढ़ेंगे। बूटस्ट्रैप जो है ना, मैं बार बार ये कह चुका बेटा कि ये सिर्फ आपके सब कॉन्शियस में ये चीज़ें बैठी होनी चाहिए, कहीं याद रखने की, रटा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी जब डिज़ाइन में इस्तेमाल होगा सब कुछ आपको खुद ही पता लग जाएगा। बूटस्ट्रैप जो डिज़ाइन मैनेज करता है ना वेबसाइट का, बूटस्ट्रैप हमेशा डिज़ाइन मैनेज करता है एक ग्रिड की फॉर्म में। तो पहले तो मैं आपको ये डिफाइन कर दूं कि ग्रिड क्या होता है। कोई शरीफ आदमी बता सकता है ग्रिड क्या होता है? शरीफ नहीं तो खैर बदमाश हो बेशक, कोई बता दे। हाँ, ग्रिड कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स को, यानी टेबल को आप क्या कह सकते हैं, एक ग्रिड कह सकते हैं। दैट्स वेरी सिंपल फिलॉसफी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास एक ये बना हो इस तरह से, सॉरी फॉर बैड डायग्राम, स्क्रीन पे आपको माउस कंट्रोल करना एक चैलेंज है। 1 2 3 4 5, कितनी रोज हैं जी? 1 2 3 4 5 6, ये 6 रोज है ना, ये कॉलम्स है, पक्की बात है? ओके, तो 1 2, ये क्या है? कॉलम्स है। तो रोज और कॉलम्स के कॉम्बिनेशन, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? ये ग्रिड है। क्या है ये नॉर्मल लाइफ में भी ग्रिड कहलाती है, यहाँ तो कोई मसला नहीं है ना। बूटस्ट्रैप फॉलो करती है 12 कॉलम्स बेस्ड ग्रिड, यानी बूटस्ट्रैप के ग्रिड में मैक्सिमम कितने कॉलम हो सकते हैं? 12। समझ आइए बात? आई रिपीट, बूटस्ट्रैप के ग्रिड में, यानी हम जितने भी डिज़ाइन बनाएंगे वो किस फॉर्म में बनाएंगे? ग्रिड में बनाएंगे। तो ग्रिड क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो बूटस्ट्रैप के ग्रिड में कितने कॉलम्स होते हैं मैक्सिमम? 12 से कम हो सकते हैं, 12 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ये बात भी समझ आ गई है? तो इसका मतलब ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6, जगह कम पड़ गई है, 7 8 9 10 11 और 12। तो बूटस्ट्रैप की ग्रिड में टोटल कितने कॉलम्स होते हैं जी? 12 कॉलम्स होते हैं। अब हम तो सोचने होगे जी यार ये रोज और कॉलम्स हम कैसे बनाएंगे, ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है। हम बूटस्ट्रैप में रो भी बनाएंगे और कॉलम भी बनाएंगे। एक रो में मैक्सिमम कितने कॉलम हो सकते हैं? एक रो में मैक्सिमम कितने कॉलम हो सकते हैं? या अल्लाह खैर करी, एक रो में मैक्सिमम कितने कॉलम हो सकते हैं? अच्छा, एक रो में एक कॉलम हो सकता है, ठीक है, सुभान अल्लाह। भाई एक रो में एक कॉलम होगा तो फिर तो ग्रिड ही ना हुई ना। ये देखें, एक रो में एक कॉलम है, ये तो सेल बन गए, तो ग्रिड तो हुई ना। तो एक रो में मैक्सिमम कितने कॉलम हो सकते हैं? ओ भाई 12, ठीक है। तो रोज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रोज जितनी मर्जी बना ले, लेकिन कॉलम की रिस्ट्रिक्शन है कि वो कितने होंगे? हमेशा 12। ये ऑनलाइन वालों ने रोजा रखा हुआ है तो वो भी बोल सकते हैं, उनको इजाजत है। तो एक रो में मैक्सिमम 12 कॉलम्स और मिनिमम एक कॉलम, मिनिमम मैक्सिमम। अगर मिनिमम 0 कहें तो 0 फिर इसका मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ना कुछ। एक रो में 0 कॉलम, इसका मतलब कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो मिनिमम एक होता है। बहरहाल अब जरा ये देखिएगा, ये ग्रिड आप समझ गए ना। तो अब मैं जरा वापस चलता हूं और यहां से आपको ग्रिड समझाता हूं। ये डिजाइन आपने बनाया, आप इससे वाकिफ हैं अच्छी तरह से ना? बनाया ना? मुझे ये अंदाजा करके बताएं कि अगर ये इस ग्रिड को मैं, यानी इसको मैं ग्रिड बनाऊं, सिर्फ इसको, तो इसमें कितने रोज और कॉलम्स हैं? वेरी नाइस, कौन बोला है? शहजादा है, यकीन कर। एक रो और 4 कॉलम। कैसे? अगर मैं इसको ग्रिड बनाना चाहूं तो मैंने कहा ग्रिड क्या होता है? रोज और कॉलम। तो अगर मैं इसको रो की
फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो दिस इज अ कंप्लीट रो, और कॉलम ड्रॉ करना चाहूँ तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम। अब आपको समझ आ गई डिज़ाइन कैसे बनाना है रोज और कॉलम की फॉर्म में। तो हम एक रो बनाएंगे और उस रो में कितने कॉलम रखेंगे, और हर कॉलम में इमेज, हेडिंग, पैराग्राफ और टेक्स्ट, इस कॉलम में भी। अच्छा, ये बात आपने, थैंक यू बेटा फॉर द राइट आंसर। अब मुझे ये बताएं कोई और शरीफ आदमी इनके अलावा कि अगर मैं ये बनाना चाहूँ तो कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं? एक रो और एक कॉलम। ग्रेट, तो सीधे सारी ग्रेड ही समझ गए यार, इतनी सी फिलॉसफी है बस। अगर मैं ये वाला सेक्शन ड्रॉ करना चाहूँ, ये वाला, अब मैं ड्रॉ नहीं करूंगा सिर्फ बताऊंगा, ये वाला सेक्शन ड्रॉ करना चाहूँ तो ये वाला, तो एक रो एक कॉलम, समझ आई बात? अच्छा, अगर मैं इसी तरह ये वाला सेक्शन ड्रॉ करना चाहूं तो फुटर वाला, एक रो और 5 कॉलम। बात समझ आ रही है ना सबको? अच्छा, अब मैं आगे जाता हूं यहां पे। अगर मैं इस वाले सेक्शन को ले लूं तो बताएं बेटा। वेरी नाइस, दिस इज द, अच्छा मेरी गलती होगी, उत्ते वाले छाड़ दो यार, ऐसे आ जाओ। ठीक, कितने? एक रो और 6 कॉलम, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ग्रिड तो समझ आ गई ना? लेट्स मेक इट, तब आपको सही समझ आएगी। रो बनाने के लिए आप सोच रहे होंगे पता नहीं कोई गेंती चाहिए होगी, कोई बेलचा चाहिए होगा, साथ 2 मजदूर चाहिए होंगे, फिर रो बनेगी। अगर ऐसे सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। आपको मेन सेक्शन में आना है और लेट्स सी कि आप ये वाला सेक्शन बना रहे हैं। लेट्स सपोज कि आप ये वाला सेक्शन बना रहे हैं जिसमें आपको एक रो चाहिए और 1 2 3 4 कॉलम चाहिए। तो आपने करना क्या है पता है? आपने पहले तो आपने उस सेक्शन का रैपर बनाना है। मैंने आपको कहा हमेशा पेरेंट डिव अपनी बनानी है आपने, तो आप उसे क्या कहेंगे? लेट्स सपोज प्रोडक्ट्स रैपर अब इसके अंदर मैंने एक रो बनानी है। रो बनाने के लिए आपको क्या करना है? कोई फिलॉसफी, कोई रॉकेट साइंस नहीं, एक डिव बना देनी है भाई, ये रो हो गई है। तो बूटस्ट्रैप को कैसे पता लगेगा ये रो है? सिर्फ जिस भी डिव को आप क्लास दे देंगे ना रो, वो क्या बन जाएगी? एक, बस। तो ये रो की क्लास पहले से बूटस्ट्रैप की सीएसएस में डिफाइंड है। इस क्लास में फिर कुछ स्टाइल भी लिखे होने चाहिए, वो स्टाइल क्या है वो भी दिखाता हूं। अब हमने इसके अंदर कितने कॉलम बनाने हैं? 4। मुझे ये बताएं कि मैक्सिमम कितने कॉलम हो सकते हैं? 12। हमें कितने चाहिए? तो 12 को 4 पे डिवाइड करें। 12 4 से डिवाइड करो, कितने नंबर है मैट्रिक की तरह? 12 को 4 पे डिवाइड करो तो 4 बनता है। सुभान तेरी कुदरत, अल्लाह को थोड़ा सा बता दो, माफ करो। 12 को 4 पे डिवाइड करो, कितना बनता है? तो एक कॉलम की विड्थ कितनी होनी चाहिए? 3 ना? इन अदर वर्ड्स 33 पॉइंट, लेकिन हम अभी यूनिट्स में बात करते हैं। 12 कॉलम का मतलब है टोटल यूनिट्स हमारे पास कितने हैं? टोटल हिस्से कर लें, यूनिट फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। टोटल हिस्से कितने हैं? तो अगर हमें 4 कॉलम चाहिए तो एक कॉलम कितने हिस्से में आएगा? 3 हिस्सों में आएगा। बात समझ आ गई या नहीं आई? तो इसका मतलब यह है कि मैं इसके अंदर एक कॉलम बनाने लगा हूं। अभी मैं एक कॉलम बनाने लगा हूं, तो मैं क्या करूंगा? कॉलम बनाने के लिए क्या करूंगा? कोई मजदूर नहीं बुलाने आपने, फिर एक डिव बना देनी है रो के अंदर, और इसको क्लास क्या दे देनी है? क्लास कॉलम। अब चूंकि कॉलम बहुत लंबा था तो उन्होंने शॉर्ट में उन्होंने कहा जी कॉल लिख दो, बस पूरा कॉलम लिखने की जरूरत नहीं। तो रो के अंदर जब कोई डिव जिसकी क्लास कॉल हो तो वो क्या कहलाएगा? एक कॉलम बन गया। तो अभी कितने कॉलम बने? 1। अच्छा, नॉर्मली कॉल के साथ ना आप साइज भी दे सकते हैं। कॉल 12 का मतलब यह है कि मैक्सिमम कॉलम कितने बन सकते हैं? तो जब मैंने एक ही को 12 हिस्से दे दिए तो इसका मतलब ये एक ही कॉलम क्या हो जाएगा? पूरी 12 की स्पेस ले लेगा। यस, इसको कितनी देंगे? 3 देंगे। तो अब एक कॉलम कितने की स्पेस लेगा? 3 की। तो इसका मतलब आपको कितने कॉलम चाहिए? 4। 2 3 4, सारों को जमा करें, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12,
टोटल चारों मिला के कितने बन गए? तो एक रो में कितने अलाउड है? मैक्सिमम कितने? 12। तो तीनों चारों कॉलम्स की जो स्पेस है वो ऐड करें तो टोटल कितनी बनती है? 12 ही अलाउड है। अब जरा मैं इसमें कुछ कंटेंट लिख के आपको शो करता हूं। लॉरम 12 और यहां पे आ जाइए और यहां पे आ जाइए। ये दोबारा इसको कॉपी कीजिए, इस पे भी आइए, इस पे भी आइए, इस पे भी आइए। ये कुछ नहीं देना पड़ेगा क्यों शहजादे? कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। रो बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स होती है, और जब रो फ्लेक्स होती है तो कॉलम क्या हो जाएंगे उस फ्लेक्स के? चिल्ड्रन। तो वो ऑटोमेटिकली हमने सामने आ जाएंगे। ये बूटस्ट्रैप का मजा है मजे की चीज है ना भाई। आपको एक रो में कितने कॉलम चाहिए थे? अगर 3 चाहिए हो तो 12 को डिवाइड करें 4 पे, 4 आता तो एक कॉलम की विड्थ कितनी दे दें? 4 4 8 4 12। अगर 2 चाहिए तो 6 6 12। 1 चाहिए तो पूरा 12। 3 चाहिए तो 4 4। 4 चाहिए तो 3 3। 5 चाहिए तो 12 5 पे डिवाइड ही नहीं होता कंप्लीट फंस गया ना। उस केस में 5 कॉलम्स चाहिए तो आप साइज मेंशन ही नहीं करेंगे। जब साइज मेंशन नहीं करेंगे तो सिर्फ क्लास का नाम क्या देंगे? कॉल। तो फिर क्या करेगा वो? 5 कॉलम्स वैसे ही फ्लेक्स के जितने चाइल्ड हैं वो इक्वल स्पेस खुद ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेते। चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा, सारों को बराबर स्पेस मिल जाएगी। गुड क्वेश्चन। क्यों? पेरेंट फ्लेक्स है ना भाई, तो फ्लेक्स के जितने चिल्ड्रन है वो ऑटोमेटिकली स्पेस डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते? करते हैं ना, चलेगा, वो भी चलेगा, दौड़ के चलेगा। अच्छा 5 तक बात हो गई। 6 कॉलम्स हो तो 2 2 स्पेस, यानी 2 स्पेस एक कॉलम, 2 2 यूनिट्स लेगा एक कॉलम। 7 कॉलम्स हो तो साइज नहीं देंगे। 8 कॉलम्स हो तो 9 कॉलम्स हो तो 10 कॉलम्स हो तो 11 कॉलम्स हो तो 12 कॉलम्स होंगे तो। अब समटाइम ऐसा होता है कि 3 कॉलम्स होते हैं, पहले 2 कॉलम्स छोटे होते हैं, तीसरा बड़ा होता है। तो पहले 2 कॉलम्स को 3 3 दें और अगले कॉलम को क्या कर दें? 4 4 कर दें या 6 कर दें। तो इसका मतलब है जो टोटल सम होगा कॉलम्स को मिला के दैट शुड इक्वल टू 12। मजे की बात ये देखें कि ना मुझे दरमियान में स्पेस देनी पड़ी, ना मार्जिन देना पड़ा, ना फ्लेक्स देना पड़ा, कुछ भी नहीं देना पड़ा, सब कुछ ने ले लिया। और अगर आप इसको इंस्पेक्ट करके देखेंगे ना, तो मैंने इसलिए शुरू में कहा था बेटा आफाक के जिसको CSS कस्टम आती है ना उसको बूटस्ट्रैप भी बहुत अच्छी आती होगी, और जिसको कस्टम नहीं आती वो बूटस्ट्रैप को भी नहीं समझ पाएगा। अब अगर आप देखेंगे ना, तो अगर आपको कस्टम ना आती होती तो ये चीज समझना आती है आपको। अब रो में जाएं, रो पे क्या लगा हुआ बेटा? इसलिए उसके सारे कॉलम क्या होते हैं? एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट उसने ऑटोमेटिकली दिया हुआ सब कुछ। अब कॉलम पे आ जाएं, कॉलम चाइल्ड है ना, तो कॉलम भी क्या है? फ्लेक्स है, और विड्थ क्या है? 25%। क्यों विड्थ 25% है? क्योंकि टोटल कितनी होती है, तो हमें विड्थ देने की जरूरत नहीं पड़ी। किसने दी है? बूटस्ट्रैप ने। हमारा इतना सारा CSS स्टाइल लिखना बच गया थैंक्स टू बूटस्ट्रैप। मेक सेंस? बस ये है लेआउट बूटस्ट्रैप का। रख दें, जो मर्जी करें आप। इस पूरी रो को उठाएं, और अब आप ये अंदाजा लगाएं कि मैंने एक लफ्ज भी CSS में नहीं लिखा और आधी वेबसाइट बन गई है। CSS मैंने अभी तक नहीं लिखी ना, टच भी नहीं की। अब जरा देखिएगा, ये जो मैंने बनाया ना 4, कितने कार्ड चाहिए माइक्रोसॉफ्ट में? 1 2 3 4। अब वापस बूटस्ट्रैप पे आए और यहां पे जाके कंपोनेंट्स में क्या ढूंढे? कार्ड ढूंढे, और ये कार्ड है, आप इसको कॉपी करें, यहां पे आए, पहले कॉलम यानी कॉल 3 में इसको पेस्ट कर दें, और इसके अंदर एक ये स्टाइल है डिफॉल्ट इनलाइन स्टाइल, ये खत्म कर दें बस। और यही चीज कॉल 2 में कर दें, यही चीज कॉल 3 में कर दें, और यही चीज
कॉल 4 में कर दें। बम बन गए कार्ड्स। आपने सिर्फ क्या करना है, ये इमेजेस अपडेट करने हैं, वो भी कर लेते हैं। तो कल जब मैंने कहा था मैं बूटस्ट्रैप को 2 हफ्तों में खत्म कर दूंगा, तो आप सोच में पड़ गए होंगे यार हैं। अब आपको पता लग रहा है ना कि बूटस्ट्रैप में जोर आपने लगाना है, मैंने सिर्फ डायरेक्शन देनी है आपको। ओ जालिम, कभी इस पे भी बहस करेंगे, 4 क्यों दिए हैं उसने। भाई दे दे, साइज सेम दे दे। चले इन दोनों का सेम है, ये लगा लेते हैं फिलहाल के लिए। किधर गया हमारा BS एसेट्स इमेजेस, इसको कह दें C1 यानी कार्ड 1, और इसको कह दें C2 C1। और वापस यहाँ पे आएँ एंड कम बैक हेयर। इसके अंदर ये जो एक इमेज है ना, इसको आप दें एसेट्स के अंदर इमेजेस C1 C2 C1 फिर कर दें। अभी हमारे पास इमेज नहीं है तो हम उसी को रेप्लिकेट कर रहे हैं, ठीक है। चले जी, पेरेंट सेक्शन हमने दिया था ना, उसको सेक्शन स्पेसिंग की क्लास देके टॉप बॉटम पैडिंग दे दें। मजे की बात बताऊं, मुझे अब टॉप बॉटम पैडिंग देनी है। क्या देना है? टॉप बॉटम। किसको देनी है? प्रोडक्ट्स रैपर को। तो क्या करूं, CSS में जाके दूं, यहां पे P-5, P फॉर पैडिंग और 5 का मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पिक्सल में नहीं है, ये एक कैलकुलेशन है बिहाइंड द सीन, वो सैस है तो इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। P का मतलब पैडिंग, तो P लिखेंगे तो पैडिंग कहां पे अप्लाई होगी? चारों साइडों पे। कहां पे अप्लाई होगी? इस पे लगाइए ना पैडिंग, तो ग्रीन कलर देख रहे हैं, चारों साइडों पे अप्लाई होगी। अगर आप सिर्फ टॉप पे लगाना चाहते हैं तो क्या लगाएंगे? PT। कहां पे लगेगी? सिर्फ। अगर टॉप और बॉटम दोनों पे लगाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? नहीं, PT भी नहीं है, एडवांस नहीं है। PT अलग से और PB अलग से, पैडिंग टॉप और पैडिंग बॉटम, ठीक है। तो ज्यादा स्मार्ट हो गया ना, और स्मार्ट है। और अगर लेफ्ट से पैडिंग देनी है तो क्या करेंगे? राइट से पैडिंग देनी है तो क्या करेंगे? और सारे तरफ से पैडिंग देनी है तो क्या करेंगे? P। मार्जिन देना है तो क्या करेंगे? M डैश और 1 से लेके 5 तक कोई भी नंबर। और अगर सिर्फ टॉप से बॉटम मार्जिन देना है तो क्या करेंगे? सिर्फ बॉटम से मार्जिन देंगे तो क्या करेंगे? लेफ्ट से मार्जिन देंगे तो क्या करेंगे? राइट से मार्जिन देंगे। भाई CSS लिखने की लोड़ ही कोई नहीं। समझ आई बात? ये जो मैंने लिखी है ना, PB PT PL PR MT MB ML MR, इनको हम कहते हैं यूटिलिटी क्लासेस। क्या कहते हैं? ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो बजाय इसके कि आप अपनी क्लास बनाएं, उसको जाके टारगेट करें, उसको स्पेसिंग दें, तो आप क्या कर लें? यूटिलिटी क्लास यूज़ कर लें।
तो मैं बहुत ज़्यादा यूटिलिटी क्लासेस यूज़ करूँगा, जब जब यूज़ करूँगा तब तब एक्सप्लेन भी कर दूंगा। जैसे आज पहले यूटिलिटी क्लास यूज़ किया तो साथ एक्सप्लेन कर दिया कि जहाँ भी पी लिखा हुआ देखें इसका मतलब चारों साइड से पैडिंग मिल रही है, जहाँ पी बी लिखा हुआ उसका मतलब सिर्फ बॉटम से पैडिंग मिल रही है, जहाँ पी टी लिखा हुआ उसका मतलब टॉप से पैडिंग मिल रही है, जहाँ पी एल लिखा हुआ और पी आर इस तरह एम एल वगैरह वगैरह। तो अब ये जो वेबसाइट जिस पे आपने पूरा पूरा हफ्ता लगाया था ये 1 घंटे में बननी चाहिए ना। तो कल माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट बूटस्ट्रैप में बनाएंगे। अब मजे की बात देखें, ठहर जाना, मजे की बात पहले बताने देना, पहले ठहर जाना, मजे की बात सुने। ये सब कुछ रिस्पॉन्सिव है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेट्स सी हाउ। ये आप इसे, लेट मी शो यू समथिंग, मोबाइल पे चेक करें, कहीं भी ये लेआउट ब्रेक नहीं होगा। देखिएगा, कहीं से कोई चीज आउट ऑफ स्क्रीन नहीं जा रही। एक ये इशू है कि मेरे कॉलम्स जो हैं ये इतनी कंजेस्टेड स्पेस में भी हिल नहीं रहे, वहीं पे हैं। मैं चाहता हूं कि ये जब छोटी स्क्रीन आए तो ज़ाहिर है फिट नहीं आ रहे, तो ये क्या हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए। ये क्यों नहीं हो रहे, उसकी रीज़न मुझे पता है कि मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा है, कॉल, और साथ में क्या लिखा है, नंबर लिखा है। तो इनके साथ एक और कन्वेंशन यूज होती है, बाज़ औक़ात हम लिखेंगे कॉल डैश SM, कॉल डैश MD, कॉल डैश LG, और कॉल डैश XL, और कॉल डैश। तो फिर क्या होगा, मीडियम पे अलग तरह से बिहेव करेंगे, स्मॉल पे अलग तरह से बिहेव करेंगे, लार्ज अभी वो मैं यूज़ नहीं करना चाह रहा, यू माइट गेट कंफ्यूज्ड, कल इसको इंट्रोड्यूस करूंगा तो फिर प्रॉपर रिस्पॉन्सिव बन जाएगी। अभी थोड़ा सा ये इसमें फ्लॉ है, लेकिन ऊपर देखें मेन्यू ब्रेक नहीं हुआ, मोबाइल पे आके मेन्यू इस तरह बन जाएगा ब्रेड क्रम्ब में, और ये भी ब्रेक नहीं हुआ, इसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। दैट्स बिकॉज मैंने खुद वो MD, SM, XL, LG, XSL यूज़ नहीं किए अभी तक। इजाज़त है तो कर दूं, चले सिर्फ एक यूज़ करके दिखाता हूं। मैं चाहता हूं जी कि कॉल MD, ये वाला कॉलम सिर्फ मीडियम स्क्रीन पे, सॉरी ये वाला कॉलम मीडियम स्क्रीन पे कितनी स्पेस ले, तो मीडियम स्क्रीन कहां से कहां तक होती है, 576 से लेके, पक्का चेक कर लेते हैं। इसी तरह मैं इसको भी कहता हूं कि सिर्फ मीडियम स्क्रीन पे ये 3 कॉलम्स ले, ये भी मीडियम स्क्रीन पे 3 कॉलम्स ले, कॉल MD3, ठीक है, और ये भी मीडियम स्क्रीन पे 3 कॉलम्स की स्पेस ले। अब जरा देखते हैं क्या होता है। इंस्पेक्ट, आहा, देख रहे हैं कुछ फर्क लगा कि अब ये कॉलम क्या आ गए, जहां स्पेस नहीं मिली उनको ऊपर नीचे आ गए। वापस आए, ये देख रहे हैं, यहां पे देखिएगा कहां पे जाके ब्रेक हो रहे हैं, 768 पे। क्यों, क्योंकि मीडियम का ब्रेक पॉइंट यही है। और अगर यहां से नीचे आ जाएं तो ये इस तरह आ जाएंगे, इस तरह आ जाएंगे, इस तरह आ जाएंगे, इस तरह आ जाएंगे, इस तरह रहेंगे, इसी तरह रहेंगे। क्लियर हो गई ये बात। अगर आप ये चाहते हैं कि मीडियम स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन पे जाके इनका बिहेवियर फिर चेंज हो जाए, तो फिर आप यहां एक के बजाय कितनी क्लासेस देंगे, 2 क्लासेस देंगे। कर दूं, इजाजत है, कंफ्यूज ना हो तो, पक्का। मैं चाहता हूं कि मीडियम स्क्रीन पे ये कॉलम कितनी स्पेस ले, 3, साथ में दूसरी क्लास दे देता हूं, कॉल LG 6। इसका क्या मतलब है, जरा पढ़ के बताएं। लार्ज स्क्रीन पे ये कॉलम कितनी स्पेस ले, 6 की स्पेस ले, ये कितनी स्पेस ले, वही 6 की, सब की 6 की कर रहे हैं। तो अब जरा बताइएगा आप क्या होगा। लार्ज स्क्रीन पे जाके कितने 6 शो होंगे। अब जब 6 होंगे तो 2 आमने सामने होंगे, तो 6 और 6 12 तो पूरा हो गया, बाकी 2 किधर जाएंगे,
वो ब्रेक होके नीचे आ जाएंगे, स्क्रीन से बाहर नहीं जाएंगे। लेट्स सी, ये हम कौन सी स्क्रीन पे खड़े हैं? मीडियम पे। लार्ज पे देखिएगा क्या होगा। भाई खुल जा, इज्जत रख ले। सॉरी, पेज रिफ्रेश नहीं किया। या लार्ज स्क्रीन कहां से शुरू होती है? 990। जरा देखिएगा 986 पे अभी तक मैं वही खड़ा हूं। लार्ज जो ही डिटेक्ट होगी, एक रो में कितने कॉलम आए? 2, क्योंकि मैंने कहा था जो ही लार्ज स्क्रीन डिटेक्ट करो तो एक कॉलम कितनी स्पेस ले? 6, तो 6 6 12, बाकी 2 किधर गए? नीचे आ गए। अगर आप तीसरी स्क्रीन पे भी बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं तो तीसरी क्लास दे दें। चौथी स्क्रीन पे भी बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं, चौथी क्लास दे दें। पांचवी स्क्रीन पे भी बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं तो बस करें ना, पंगे ना लेना। 3 बहुत होंगे। तो अगर करना चाहते हैं तो आपके पास सहूलत अवेलेबल है। समझ आ गई बात? तो कॉल SM, कॉल MD, कॉल LG, कॉल XL और कॉल XXL, जिथे जाके जड़ कुछ करना चाहते हो कर लो। तो दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ लेआउट एक्सप्लेनेशन। अब चूंकि मेरी स्क्रीन लार्ज है तो ये एज इट इज रहेगी, और अगर मैं इसे मतलब यहाँ पे जाके कर दूँ, यार नहीं मुझे लार्ज में भी इतना ही चाहिए, यानी लार्ज में 4 चाहिए, जो भी करना है कर ले मैनिपुलेट, आपको पता लग गया कैसे है। इसको मैं रिवर्ट कर देता हूँ और लेट इट टेक दिस लाइक दैट। कोई कंफ्यूजन जी? हाँ, ये पार्ट है कस्टमाइजेशन कि ये बॉर्डर इसलिए है कि ये बॉर्डर बूटस्ट्रैप के कार्ड के साथ आता है। एक हाल तो ये है कि आप यहाँ देखें कोई कार्ड ऐसा है जो बॉर्डरलेस है, कोई नहीं है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? कस्टमाइज करके बूटस्ट्रैप के कार्ड की इस बॉर्डर की प्रॉपर्टी को ओवरराइड करना पड़ेगा, या फिर यूटिलिटी क्लास। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि मैं अभी कस्टमाइजेशन में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ अभी बूटस्ट्रैप के सारे कंपोनेंट्स और सारे एस्पेक्ट को लगा के दिखाना चाहता हूँ, फिर मैं जाऊंगा कस्टमाइजेशन की तरफ, क्योंकि जब ये दोनों चीज़ें मिक्स कर दूं तो यू माइट पीपल गेट कंफ्यूज एक्चुअली। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ऑनलाइन आप में से किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, कोई कंसर्न, कोई